ये कहानी है बदले की आग, एक मिस्टीरियस स्वर्ग की तलाश और उन इंसानों की जो अपने अंदर के अंधेरे से लड़ते हुए यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्री को सुलझाने निकलते हैं। कहानी शुरू होती है 22वीं सदी से। ये वो दौर है जब इंसान यूनिवर्स की गहराइयों में अपना फ्यूचर तलाश रहे हैं। लेकिन इन गहराइयों में एक लेजेंड, एक दंतकथा भी छुपी हुई है, व्हाइट स्पेस की। कहा जाता है कि जो कोई इस व्हाइट स्पेस में प्रवेश कर जाता है, उसके सारे दोष, सारी बीमारियां, सारा दुख धुल जाता है। वहां न कोई रोग है, न कोई कष्ट, बस एक शुद्ध निर्मल चेतना है। लेकिन इस स्वर्ग में प्रवेश आसान नहीं। इसके द्वार पर खड़ा है एक दैवीय गार्डियन, एक जायंट स्पेस ड्रैगन जिसका नाम है टेन लंगपनेइया। लेकिन हमारा हीरो रिचर्ड व्हाइट स्पेस में जाना नहीं चाहता। उसकी तो बस एक ही चाह है, बदला। कुछ साल पहले रिचर्ड के पिता ने व्हाइट स्पेस तक पहुंचने की कोशिश की थी और इसी टेन लंग ने उन्हें मार डाला था। रिचर्ड के दिल में बस इसी ड्रैगन से बदला लेने की आग धधक रही है। 24 साल बाद रिचर्ड अब एक मछली पकड़ने और खनन करने वाले जहाज एसेक्स का कप्तान है। एक रेस्तरां में उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस आदमी से होती है। वह आदमी रिचर्ड को एक मैप देता है जिस पर 10 लंग की हाल की दिखाई देने वाली जगहें अंकित हैं। वह रिचर्ड से वादा करता है कि अगर उसने 10 लंग को मार डाला तो उसे भारी इनाम मिलेगा। लेकिन इस सौदे पर नजर रख रही है आईसी नाम की एक एजेंसी, और उसकी एक एजेंट जमै लिन को लैका रिचर्ड पर नजर बनाए हुए है। लिन आईसी की एक ऑफिसर है और वह रिचर्ड के जहाज एसेक्स पर एक फिशिंग एस्कॉर्ट के भेष में सवार हो जाती है। उसकी एक गहरी मजबूरी है, उसे एक घातक ट्यूमर है और डॉक्टरों ने उसे सिर्फ 4 से 6 महीने का समय दिया है। लिन को विश्वास है कि व्हाइट स्पेस में ही उसका इलाज छुपा है, वहां पहुंचकर ही वह ठीक हो सकती है। जहाज के दरवाजे पर जब रिचर्ड और उसका छोटा भाई ओवेन अपनी नई एस्कॉर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं तो वे सोचते हैं कि कोई मजाकिया बालों वाला आदमी होगा। लेकिन दरवाजा खुलता है और सामने होती है लिन। रिचर्ड उसका सख्ती से स्वागत करता है, लेकिन ओवेन उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसे जहाज का दौरा करवाता है। एसेक्स का क्रू 7 लोगों का है और यह कोई नॉर्मल क्रू नहीं है। इनमें से ज्यादातर के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनमें शामिल हैं स्टब्सक, दिमागी तौर पर अनस्टेबल मैकेनिक रैग्य, जहाज की पायलट ताली, जहाज की कुक हार्पोन, बताली का बॉयफ्रेंड, और एक बूढ़ा सैलर ओबान जो कभी रिचर्ड के पिता के साथ काम कर चुका है। ये लोग एक परिवार की तरह हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार जिसकी नींव बहुत कमजोर है। लिन को जहाज पर रहते हुए ही पता चल जाता है कि रिचर्ड का असली मकसद 10 लंग को ढूंढना है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड को भी शक होने लगता है कि लिन कोई साधारण एस्कॉर्ट नहीं है। एक दिन ओवेन और कुछ मेंबर अंतरिक्ष में मछली पकड़ने निकलते हैं। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और सामने प्रकट होता है 10 लंग। वह डरावना, विशाल और रहस्यमयी है। ओवेन बेहोश हो जाता है, लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया जाता है। यह पहली बार है जब क्रू ने अपनी आंखों से इस दैवीय ड्रैगन को देखा है। अब उन्हें यकीन होने लगता है कि किंवदंती सच हो सकती है। इस घटना के बाद लिन चालक दल को बताती है कि कई जहाज गायब हो चुके हैं, शायद 10 लंग की वजह से। लेकिन चालक दल उसकी बातों पर हंसता है। वे मानने को तैयार नहीं कि कोई स्पेस ड्रैगन है। लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आता है। बूमर्सपूर नाम के अंतरिक्ष डाकू उनके जहाज पर हमला कर देते हैं और उनकी सारी कमाई लूट लेते हैं। डाकुओं के नेता की नजर लिन के बैज पर पड़ती है और वह उसे आईसी ऑफिसर के तौर पर पहचान लेता है। अब रिचर्ड के क्रू को पता चलता है कि लिन ने उनसे झूठ बोला है। गुस्से में वे उसे उसके कमरे में बंद कर देते हैं। अब रिचर्ड के सामने कोई चारा नहीं बचता। वह क्रू के सामने अपना असली मकसद रखता है। वह उन्हें बताता है कि अगर वे 10 लंग का शिकार करने में उसका साथ देंगे तो उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि वे अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकेंगे। पैसे के लालच में क्रू इस खतरनाक मिशन के लिए हां कर देता है। यहां पर रिचर्ड से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। वह क्रू को यह नहीं बताता कि उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि बदला लेना है। यह छुपावा आगे चलकर एक बहुत बड़े संघर्ष की वजह बनेगा। जहाज पर तनाव बढ़ने लगता है। ओवेन, जो शुरू से ही इस मिशन के खिलाफ था, रिचर्ड से सीधे टकराता है। वह कहता है, यह 10 लंग वही है जिसने हमारे पिता को मारा था।
क्या तुम इसकी मौत चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूं। लेकिन क्रू ने इसके लिए साइन अप नहीं किया था। इसी बीच एक और मुसीबत जन्म लेती है। जहाज पर एक घातक कीट का संक्रमण फैल जाता है। यह कीट क्लिकर नाम की मछलियों के साथ आता है। सबसे पहले यह कीट मैकेनिक स्टब्स को काटता है। धीरे धीरे ये कीट उसके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। स्टब्स पागल हो जाता है, आवाजें सुनने लगता है और जहाज के अंधेरे कोनों में छिपकर लोगों पर हमला करने लगता है। वह अब वो स्टब्स नहीं रहा जिसे सब जानते थे। वहीं हार्पो और बताली के बीच भी मनमुटाव पैदा हो जाता है। बताली हार्पो को बताती है कि वह गर्भवती है, लेकिन हार्पो खुश होने की बजाय चिंतित हो जाता है क्योंकि उनके पास बच्चे को पालने के लिए पैसे नहीं हैं। यही डर हार्पो को गलत रास्ते पर धकेल देता है। वह जहाज की पायलट रैक के साथ मिलकर जहाज का कीमती सामान लेकर भागने की साजिश रचता है। लिन एक बार फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन हार्पो उसे पकड़ लेता है। अब स्थिति और जटिल हो चुकी है। जहाज के अंदर एक पागल मैकेनिक घूम रहा है, क्रू के सदस्य एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं और बाहर एक विशालकाय ड्रैगन उनका इंतजार कर रहा है, मानो पूरा ब्रह्मांड ही उनके खिलाफ हो गया हो। आखिरकार वह घड़ी आ ही जाती है जब टेन लंग एक बार फिर सामने आता है। ओवेन, जो अपने भाई को इस बदले की आग में जलते हुए देखकर तड़प रहा था, खुद ही टेन लंग से लड़ने के लिए अंतरिक्ष में निकल जाता है। वह चिल्लाता है, मैं इसका अंत कर रहा हूं। रिचर्ड जहाज से हथियार तैनात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन सिस्टम को बंद कर देती है ताकि ओवेन की जान बच सके। गुस्से में आकर रिचर्ड लिन को पीटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टेन लंग ओवेन पर हमला करता है और वह अंतरिक्ष की गहराइयों में गायब हो जाता है। ओवेन के मरने का रिचर्ड पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। बदले की आग अब शोक और पश्चाताप में बदल जाती है। उसकी जिद की वजह से उसने अपने छोटे भाई को खो दिया है। यह दृश्य बेहद दिल दहला देने वाला है। इसी उथल पुथल के बीच हार्पो और रैग जहाज का एक छोटा शटल लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पागल हो चुका स्टब्स बाहर आता है और रैग को मार डालता है। लिन और बताली मिलकर स्टब्स से लड़ती हैं और आखिरकार उसे मार गिराती हैं, लेकिन तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होता है। अब जहाज टूटने की कगार पर है। बूमर्स डाकू फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन टेन लंग की वजह से वह खुद ही व्हाइट स्पेस में समा जाते हैं। रिचर्ड समझ जाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह टेन लंग से अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होता है। वहीं हार्पो आखिरी स्पेस सूट के लिए बूढ़े सैलर से लड़ता है, लेकिन बूढ़ा सैलर उसे हरा देता है। रिचर्ड अंतरिक्ष में निकलता है और बूढ़ा सैलर उसकी मदद के लिए जाता है। आमने सामने की लड़ाई में रिचर्ड का जहाज पूरी तरह तबाह हो जाता है और व्हाइट स्पेस का द्वार खुल जाता है। पूरा जहाज उस रहस्यमयी चमकदार दायरे में खींचा चला जाता है। लिन एक छोटे से बचाव पोत में सवार होकर खुद को बचा पाती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है।